यस हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.4 और प्रैक्टिस सेट 6.5 के सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम, स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा चैप्टर 6 यानी लास्ट चैप्टर। हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में डाल रहा हूँ। ओके, सभी वीडियोस अपलोड है। जो पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन चीज कैलकुलेट किए थे। बराबर, मीन के तीन मेथड बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड वन स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, मीन के बाद मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए। उसके बाद मोड का भी सेम वैसे ही, आपको फिलहाल तो सिर्फ ग्रुप डेटा ही है, फिर भी मैंने अनग्रुप डेटा का भी मैंने बताया है। ओके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स का अनग्रुप का भी कभी कभी पूछ सकता है। ओके, आज अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम होता क्या, अभी हिस्टोग्राम से ही पता चल रहा है कि अब हिस्ट्री नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि हिस्टोग्राम से सर हिस्ट्री पढ़ाने वाले नहीं। हिस्टोग्राम का मतलब क्या, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है, चलो देखते हैं। तो हिस्टोग्राम इज अ सीरीज, एक ऐसा सीरीज होता है ऑफ अ जॉइंट, किसको, रेक्टेंगल्स को। रेक्टेंगल्स को क्या करते हैं हम लोग, जॉइंट करते हैं टू दी रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, किसके बेसिस पे, रेक्टेंगल के बेसिस पे, यानी आयत के बेसिस पे। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो बोलो, हिस्टोग्राम इज अ सीरीज ऑफ अ जॉइंट रेक्टेंगल्स टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, कैसे, रेक्टेंगल के बेस पे। क्लियर है, चलो अब एक एक करके पहले एग्जांपल दे देता हूं मैं। ओके, अब यहां पे वेजेस है, डेली वेजेस 6,500 से 7,000, 7,000 7,500, दिस। और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, कितना पैसा पाने वाले, 6, फिर 8, 10 और कितना, ये क्या है आपका कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस। क्लियर है, 6,500 से कितना, 7,000, फिर 7,000 से लेके 7,500, 7,500 से लेकर 8, फिर 8 से लेके 8,500, कंटिन्यूअस डेटा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर, मतलब कितना उनको पैसा मिल रहा है, पगार मिल रहा है। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस है, याद रखना। सैलरी मंथली होता है, वेजेस क्या होता है, हर दिन का होता है, या तो 2 दिन का या तो वीकली होता है। क्लियर, और सैलरी क्या होता है, मंथली होता है। ओके चलो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक देखो, हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको ग्राफ यूज करना है। तो ग्राफ जितना ही आप लोग को लगता है कि आसान है, उतना ही ये ट्रिकी भी है। आपको एक भी इधर उधर गड़बड़ कर दिया तो मार्क्स चले गए। ओके, है आसान, एकदम इजी है, बट कुछ ऐसे कुछ यहाँ पे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं जो आपको फिट रखना है माइंड में। ओके चलो देखो यहाँ पे नीचे हम लोग, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखते हैं एक्स डैश एक्सिस, पूरा लिखने का, एक्सिस लिखने का उधर आगे, फिर इधर एक्स डैश एक्सिस, फिर ऊपर वाई एक्सिस होता है, नीचे वाई डैश एक्सिस। क्यों वाई डैश क्यों लिखते हैं, एक्स डैश क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो माइनस इंडिकेट करता है और एक्स क्या करता है, पॉजिटिव। एक्स क्या करेगा, पॉजिटिव, तो एक्स डैश क्या करेगा, नेगेटिव। वाई क्या करेगा, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, तो वाई डैश क्या करेगा, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे 6.5 से लेकर कितना तक है, 7,000 तक है। उसके बाद 6.5 से 7,000 तक हमने टोटल लिया यहाँ तक, और ये कितने, इसकी जरा कितने लास्ट में कितना है, 10 है, तो मैक्सिमम कितना लिखने का, 10 या 12 लिख सकते हो, 12 तक भी लिख दो। ओके, सबसे ज्यादा कितना है, 10 है, तो आप यहाँ पे 10 की जगह पे और भी बढ़ा सकते हो, 11 12 तक कर सकते हो। क्लियर है, देखो पहले में 6.5 से लेके कितना तक है, बोलो कितना है, 6 लोग, तो यहाँ पे 6.5 और 7, कहां तक जाओगे आप लोग, 6 तक। ओके, यहां तक क्लियर, और इसको पेंसिल से क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ कर देना है। दूसरा, फिर 7,000 से लेके 7,500 कितने हैं, बोलो
7,000 से 7,500 कितना है 8। तो यहाँ पे कितना जाओगे बोलो, ये वाला देखो 8। क्लियर है? ओके चलो एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, बाद में बताता हूं, पहले कर लेते हैं अपन, प्रेजेंट कर देते हैं इसको। दूसरा 7,500 वाला होगा 7.5 से लेके 8 तक, कितना है बोलो 7.5 से लेके 8 कितना है 10। तो ये वाला सबसे बार, ये जो बार है ये क्या है सबसे बड़ा रहेगा, दिख रहा है। लास्ट ये कितना है 4, तो यहां से कहां तक जाओगे 4 तक। बस एक बात याद रखना, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर वो नहीं किए तो काम खत्म हो गया तुम्हारा, मार्क्स उधर ही चला जाएगा। क्या पता है, जब कभी भी जो क्लास कंटिन्यूअस दिया है, ये क्लास अगर 0 से स्टार्ट होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 0 से ना स्टार्ट होकर 0 के बाद वाले कोई भी नंबर से चालू हो रहा है, जैसे क्या 0 से 6,500 है, 6,500 से 7,000 है, 0 से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। जब 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो उस समय पे हमको एक साइन यहां पे ऐड करना है। क्या करना है, एक साइन ऐड करना है, जिसे क्रिंक साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिंक साइन। और वो साइन यहां पे कंपलसरी लगाना है। ओके, कब करना है, जब वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 0 से स्टार्ट अगर होता तो हम नहीं लगाते, ठीक है। तो हम सीधा क्या लगेगा, यहाँ पे एक क्रिंक साइन लगेगा ऐसा। क्लियर है, समझ गया। चलो क्रिंक साइन लगा के दू, कैसा रहता है यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे थोड़ा सा ऐसा आगे लेना है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऐसा करना है, ठीक है। ये क्रिंक साइन, क्लियर है, ये लगाना है आपको। टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, सबसे पहला क्या करना है आपको, एक बार फिर से, क्लास क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस, मैंने अभी बताया, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसको कंटिन्यूअस हमको बनाना है। क्लियर है। दूसरा स्टेप ध्यान से देखते जाओ। ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों साइड अपोजिट में एक्स डैश भी लिखना कंपलसरी है, वाई डैश भी लिखना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये आपको ये एक्स एक्सिस है आपका, ये ग्राफ बुक पे आपको पेंसिल से नीट एंड क्लीन बनाना है। एक्स एक्सिस वाई, और इधर एक्स डैश लिख देना, एक्सिस भी लिखना। क्लियर है, यहाँ पे 0 लिख देना आपको। नेक्स्ट स्केल लेना कंपलसरी आपको, वहां पे कॉर्नर पे स्केल लिख देंगे। ओके, उसके किस तरह से हम मेजर कर रहे हैं उसे स्केल कहते हैं। ओके, वहां पे स्केल हम लिख देंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑन अ वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाई एक्सिस है, इस पे क्या ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप टू हमने कितना लिया 20, फिर भी अप टू कितना लिया 40, फिर यहाँ पे आइडियल स्केल फॉर द वाई, वाई के लिए क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। यही आप लो, क्योंकि ये बहुत आसान होगा सॉल्व करना। वैसे कुछ भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये लेंगे तो सबसे बेस्ट है, ताकि आपको इजी टू ड्रॉ। ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप या तो 20 तक लो, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लो, और या तो 40 तक लो। वैसे 20 में काम हो जाता है, जिससे बड़ा नहीं आएगा। जैसे अभी देखा ना 10 ही था ना, 10 था ना, यस, बस ज्यादा नहीं आने वाला ना। ये स्केल वाई के लिए क्या, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, आइडियल स्केल फॉर वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट होना चाहिए, या तो 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट लो। ओके, नेक्स्ट क्लास इंटरवल ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास इंटरवल लिखना है आपको। क्या लिखना है, क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस जो है इस पे क्लास इंटरवल लिखना है। चलो ये लिख दिया हमने 1 to 9, और ये क्या, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर है, और यहां से कितना 140 दिस जो भी है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑन, ये कंपलसरी लिखना है, हाँ, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं इधर ही गड़बड़ करते हैं, आते हुए मार्क्स कम हो जाता है। वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट लिया हमने, वाई एक्सिस पे, इस पे। क्लियर है, और नहीं सॉरी, एक्स एक्सिस पे इधर है,
और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है आपका, ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है और उसमें 10 लाइन होती है टोटल। तो ये 1 सेंटीमीटर एक लिया है अपन ने, तो 1 स्टूडेंट लिया है, फिर 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लियर है? ओके, ये आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था यहाँ पे 140 से माइनस क्या करेंगे, 0, कितना आ गया 140। इसका यहां से स्टार्ट होगा, ये तो ऑलवेज 0 ही लिखना है आपको, किसी भी हाल में इसको 0 ही लिखना है। आगे चलते जाएंगे ऐसे, 140 से कितना 145, कितना डिफरेंस है 5 का। अभी बताया क्रिंक, ठीक है, चलो क्रिंक लगा दिया हमने, समझ गया ना। तो इतने क्या है स्टेप्स हैं हिस्टोग्राम बनाने के। तो क्रिंक तभी लगेगा क्या, जब 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा क्रिंक लगाने की जरूरत नहीं है। अब बस बहुत आसान है, 6.4 पे आ जाओ। 6.4 में ज्यादा सम नहीं है, एक दो सम आपको मैं बता दूंगा तो पूरा को पूरा ऑटोमेटिक सब कर ही लोगे। ओके, तो 4 ही सम है 6.4 के अंदर। चलो देखते हैं क्या बोला, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा है ये डेटा आपका है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट सेंटीमीटर में दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 135 से लेकर 140 दिस और इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं ये दिया हुआ है। क्लियर है? तो पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्लास इंटरवल शुड भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। क्या है 135 से 140, 140 से 145, 145 से लेकर फिर 150, 150 से 150, क्या कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस, कोई टेंशन नहीं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स का। चलो अब बनाएंगे हम लोग, पहले इसको क्या करने का, ये हॉरिजॉन्टल दिया है तो इसको वर्टिकल लिख लो, इधर एग्जाम में भी आपको लिखना है। हाइट ऑफ स्टूडेंट किसमें है, सेंटीमीटर में, पहले पूरा कॉपी कर लो। बना लिया? अब इधर एक्स एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, हाइट ऑफ द स्टूडेंट किसमें लोगे, सेंटीमीटर में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना मैक्सिमम है 16 है, कितना है 16। ओके चलो अब यहां पे देखो, ये अभी मैंने बताया ना, क्रिंक लगा देना है। सब वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं। स्केल लिख दिया हमने, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। ओके, ये एक्स एक्स पे 2 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं, ये एक बॉक्स छोड़ दो, एक बॉक्स छोड़ दो, कितना बॉक्स हो गया 2 बॉक्स। आपका वो है किसी के पास ग्राफ बुक, ग्राफ बुक दो, क्योंकि देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक भी इधर उधर गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये ग्राफ बुक है, तो ये एक एक बॉक्स जो दिख रहा है ना, ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, याद रखना। तो हमने क्या लिया है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना बॉक्स होना चाहिए, एक बॉक्स और 2 बॉक्स, फिर एक बॉक्स और 2 बॉक्स, एक बॉक्स, देखो सब में 2-2 बॉक्स है कि नहीं, मतलब आप कितना 2-2 बॉक्स में लोगे, इसीलिए हमने क्या लिखा उधर, जैसा स्केल वैसा ही ये बनना चाहिए। आप 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ओके, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, नहीं तो भैया फिर तुमको दिक्कत कर देगा। चलो, और वाई पे हमने क्या लिया, एक बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट है, और कितना मैक्सिमम बड़ा है 16, तो हम कहां तक चले गए, 16 नहीं हम 20 तक ले लेते, कहां तक ले लेंगे 20 तक। क्लियर है, समझ गया, आगे बस। अब 135 से 140 तक कितने भैया हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, बताओ कितने स्टूडेंट हैं 4। चलो स्केल ले लेते हैं, पेन पेंसिल, ये लोअर 135 और अपर लिमिट कितना है 140, और फ्रीक्वेंसी कितना बोलो इसका 4, तो यहां तक 4 तक जाना है, कहां तक जाना है 4 तक, बस 135 स्केल लो और यहां से मेजर करो 4 तक, ये डूब, फिर उधर चले जाओ, आगे चले जाना है आपको 140, फिर वहां से स्केल लो, पेंसिल से, पेंसिल, इसलिए सब पेंसिल का मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, और इसको क्या करो, उसको मिला दो, मिला दिया, ये एक बार बन गया नंबर 1। ये स्टेप से इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर है, फर्स्ट बन गया, दूसरा आ जाता है। दूसरा देखो कितना है 140 से लेके 145, कितना है बोलो, तो कितना लोग 12 12 12 कहां यहां तक जाएंगे। ओके, फिर आगे आगे स्केल, बस ये तो हैया है 140, बरोबर, अब सीधा इसी को आगे बढ़ा दो 12 तक, बढ़ा दिया। अब दूसरा कितना लेंगे 145, तो इसी को वहां ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, ये ज्वाइन कर दिया, क्लियर, खोपड़िया नहीं बात।
अब आगे कितना है 16, इसी के आगे कहां तक जाओगे 16 तक, उसको बढ़ा दो। ठीक है, समझ गया। लास्ट में कितना है 8, तो वो कहां जाएगा अपना 8 तक जाएगा। ये हो गया आपका, बन गया हिस्टोग्राम। ओके, ये 8 इस तरह से पूरा, किस तरह से तुम करते हो नोटबुक में, पूरा यहां पे मैंने प्रेजेंट किया है। समझ गया? ओके, चलो तो ये बन गया क्या हिस्टोग्राम, और नीचे लिख देना भैया क्या है ये हिस्टोग्राम है। अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल का क्या है सीरीज है, इसी को क्या कहते हैं हिस्टोग्राम। समझ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। इल्ड पर एकड़ दिया हुआ है, क्विंटल में दिया हुआ है, नंबर ऑफ फार्मर्स दिया है, 2 कितना दिया है 3, दिस इज कंटिन्यूअस है। यस सर कंटिन्यूअस है, डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। नहीं क्या है 2 to 3, 3 to 4 कंटिन्यूअस नहीं है भैया, कंटिन्यूअस नहीं है। चलो देखते हैं अब आगे, पहले वर्टिकल लिख देते हैं। 4 मार्क्स का समय, कितने मार्क्स का है? जब क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, क्लास इंटरवल को हमको कंटिन्यूअस करना है, उसके बाद ही हिस्टोग्राम बनाना है, जिस प्रकार हमने मोड में किया था, याद है? मोड में, मीडियन में क्लास शुड बी कंटिन्यूअस। समझ गया? तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास, तो ट्रिक मैंने बताया था आपको कैसे करना है। ओके, अब ये देखो ये 3 और तो इधर 3 है, तो इधर भी 3 होना चाहिए था, इधर 5 इधर 5 होना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। चलो अब तुमको ट्रिक दिखाता हूं, ध्यान से देखो। 4 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 1। 4 में से क्या घटाने का 3, कितना आया 1। उस 1 को डिवाइड बाय 2 करो, 1 को कितना आएगा हाफ, हाफ मतलब 0.5, हाफ मतलब 0.5। उसके बाद फिर 2 में से 0.5 माइनस करो 1.5, उसके बाद 3 प्लस 0.5 प्लस करो, कितना 3.5। ओके, अब देखो बस छोटे में घटाने का, बड़े में जोड़ने का। छोटे में माइनस किया 0.5, कितना हो गया 1.5, इसमें प्लस किया, कितना हो गया 3.5। तो ये 3.5 इधर क्या करेंगे कॉपी कर देंगे, या तो 4 माइनस 0.5 करो या इधर कॉपी करो, सेम ही आने वाला। आ गया? तो यहाँ पे 3.5, 5 में क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, क्या हो गया 5.5। अभी समझ गया? ऑलरेडी हमने किया है, किसमें मोड में भी किया है, मीडियन में भी किया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आप वर्टिकल लिख दो, नंबर ऑफ फार्मर्स दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्या ये 0 से स्टार्ट है? नहीं, तो क्रिंक साइन कंपलसरी लगाना है। बस अब बना दो, मेन यही था इसमें, बाकी कुछ नहीं, एकदम आसान, एकदम फोकट का नंबर। अब ले लेंगे स्केल, स्केल ले लो एक्स वाई, इस पे क्या ले रहे हैं इल्ड लेंगे पर एकड़, कितना है इनको क्विंटल में है। ओके, अब ये 1.5 और ऊपर स्केल लिख देना, आपको कंपलसरी स्केल लिखना है, और सब में क्या 2 2 लो, 2 सेंटीमीटर वाला लो, ठीक है, उससे मस्त बनता है। क्रिंक लगा दिया, और ये कितना है इसमें सबसे बड़ा कितना है 55, तो 55 तक लो, उससे बड़ा भी ले लो, 60 भी ले सकते हो। ओके, हमने 90 तक ले लिया, कितना लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं लेना है, कम नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलो तो एक्स एक्सिस पे क्या 2 बॉक्स, 2 बॉक्स यानी 2 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर। कितना एकड़ लिया है ये कंपलसरी लिखना बेटा, ध्यान में रखो। ये गायब हुआ ना नंबर, 1 नंबर गया तुम्हारा, इसका लिखने का 1 नंबर, आधा उधर आधा इधर, 1 नंबर मिल गया, बाकी बाकी का 3 नंबर, टोटल ऐसे 4 नंबर का सम है। फोकट का नंबर है, एकदम फोकट का, 4 मार्क्स इजीली मिलता है, लेकिन दैट इज अ प्रेजेंटेशन। ओके, वड़ा पाव वाला एग्जांपल पता है ना, रिया, रिया को हम लोग 2 वड़ा पाव खिलाए थे, बराबर, पैसा नहीं दिए अभी तक 2 वड़ा पाव का। चलो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर कितने 10 फार्मर्स हम लोग ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 10, 10 20 30 40 ऐसा, 1 सेंटीमीटर कितना लिया 10। अब चलो देखो पहला कितना है 1.5 से लेकर 3.5, कितने हैं फार्मर्स 30, तो कहां जाएंगे 30 तक, ये देखो यहाँ पे 30 है, तो यहां से लेके यहाँ तक इसका क्या बनेगा, एक आपका हिस्टो एक बार बनेगा, बना देते हैं यहाँ पे।
30 तक ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका ज्वाइंट। क्लियर? अब उसके बाद कितना है आगे 50, तो यहां से कितना जाएंगे 50, कहां 50 से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ा देंगे, लोअर लिमिट ये है, आपका अपर लिमिट है, इसको बढ़ा दो 50 तक और क्या करो ज्वाइंट कर दो। समझ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाते, फिर आगे कितना बोलो 55, तो 50 और 60 के बीच में क्या होता है 55, एग्जैक्ट बीच वाला, ठीक है। आगे ले लेते हैं उसको ज्वाइंट। क्लियर? लास्ट सेकंड लास्ट 40 कहां तक जाएंगे यहां तक, तो ये यहीं तक आएगा, ठीक है। समझ गया? हो गया खत्म, एकदम कुछ है ये नहीं, क्या बताने का इसमें, एकदम आसान है। हो गया? लास्ट 20 कहां है यहाँ तक, तो नीचे आएगा, छोटा सा बनेगा। और ऊपर लिख दो अच्छे से हिस्टोग्राम या नीचे लिख दो अच्छे से हिस्टोग्राम। क्लियर है? समझ गया? खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बढ़ते, लास्ट 20 है, ये आ गया 20, हो गया? समझ गया? एनी डाउट? श्योर? चलो अब आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 3। सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सब 4 ही क्वेश्चन है, सब ऐसे। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी 2। Smart AC isn't responding. नेटवर्क कनेक्शन गया आगे, ऊपर से बंद करते हैं। चलो, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द 210 फैमिलीज, 210 फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया और ये नीचे टेबल दिया हुआ है। ओके, प्रेजेंट इन द किस फॉर्म में करना है आपको, हिस्टोग्राम फॉर्म में करना है। ये 1000 में दिया है, 10 से 15 मतलब 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, ऐसे नंबर ऑफ फैमिली। इतना करने वाले इन्वेस्टमेंट कितने हैं 30 फैमिली, इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले इतने हैं, तो इतना, ठीक है। समझ गया? देखो पहले क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है, यस है, तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्ट बना देना, तो ये तो और आसान है। वर्टिकली लिख लो, पहले लिख लिया, अब बना दो, काम खत्म। नीचे इन्वेस्टमेंट, ऊपर नंबर ऑफ फैमिलीज, कितना बड़ा है सबसे बड़ा 60 है, तो कहां तक लेंगे 70 80 90, जितना मन करता है तुम्हारा ले लो, ठीक है। और क्रिंक साइन लगा देना कंपल्सरी। क्यों 0 से 8? ये तो कितने लोग को पता ही नहीं रहता है कि क्यों लगाते हैं, बता दिया मैंने क्यों लगाते, क्या रीजन है क्रिंक का। ओके चलो, अब यहां तक हम लोग ले लेते हैं, कितना 60, बड़ा 60 है, तुम 70 80 भी ले सकते हो। ओके चलो, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर ही लो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 रुपीज, और रुपीज का वहां पे साइन डालना है, रुपीज, ठीक है। आगे दूसरा वाई पे क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर में 5 फैमिली ले रहे, क्योंकि 5 का टेबल। ओके, अब अपर और लोअर आपको करना है एज इट इज। चलो पहले में कितना है 30, तो कितना लिखेंगे, कहां तक जाएंगे 30 तक, तो यहां से लेके यहां तक कितना है 30 तक मेजर कर दो, बन गया दूसरा। उसके बाद कितना है 50, तो कहां तक जाओगे 50, लोअर और अपर, ठीक है ना। एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, एकदम आसान है। ये बन गया आपका डायग्राम, हिस्टोग्राम। क्लियर? लास्ट, कितना आसान है, कितना आसान है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, ठीक है। चलो आपको दिया है टाइम अलॉटेड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन। ओके, यहां पे दिया हुआ है एन एग्जामिनेशन बाय द सम स्टूडेंट इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू दिस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना है, दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। चलो टाइम दिया है मिनट में, ये मिनट है, इतने मिनट में दिया, क्या ये कंटिन्यूअस है चेक करो, 60 से 80, 80 से 100, 100 से एकदम कंटिन्यूअस है, तो कोई टेंशन है नहीं है रे बाबा, तो ये तो तुम खुद ही कर लोगे ना, क्या बताऊं मैं, यस कर लोगे, श्योर। चलो थोड़ा जोर से बोलो ना, हाँ ऐसा लगना चाहिए पूरा व्यूवर्स को कि तुम लोग टॉपर्स हो, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देता आपको एक बार, ठीक है। स्केल स्केल आपको लिख देना है, यहाँ पे टाइम इन मिनट्स होना चाहिए, क्या 2 सेंटीमीटर ही लो, कितना है हम कितने कितने का गैप ले रहे हैं, देखो 20 का, कितने का गैप है एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर में 20 मिनट ले रहे हैं, ठीक है।
फिर वाई पे कितना ले रहे, एक बॉक्स में कितने स्टूडेंट है, 2 है, तो 2 2 4 ऐसा। ओके, तुम एक एक भी ले सकते हो, लेकिन एक एक लोगों तो थोड़ा ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसा है, जितना फ्रीक्वेंसी दिया है इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब बना दो, काम खत्म। ओके, अब आ जाएंगे हम लोग 6.5, प्रैक्टिस सेट 6.5। चलो आ जाते हैं 6.5 पे। 6.5 भी आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, 3 ही क्वेश्चन है 6.5 में, खत्म हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्या 6.5 में क्या आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर्स है, पहला क्वेश्चन और 2 ही बनाना है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो एक एक करके समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। क्लियर है, चलो अब आपने अभी क्या बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था, तो पहला जो मेथड है वो हिस्टोग्राम के बेसिस पे है, दूसरा जो है विदाउट हिस्टोग्राम के बेसिस पे। तो पहला हिस्टोग्राम बना लो, जैसा बनाते थे वैसा बना लो, और दूसरा स्टेप्स क्या करने का, सभी का मिड पॉइंट लेने का, बार का मिड पॉइंट। पहले तो इसके बीच का मिड पॉइंट किधर है, इधर है, इस बार के मिड पॉइंट किधर है, इधर है, इस बार का मिड पॉइंट किधर है, इधर, सबके बार का मिड पॉइंट, और सबको क्या करने का, ज्वाइंट कर दो, दैट्स इट, खत्म। ये पहला मेथड। और ये दूसरा मेथड बिना बार का, एक बार से बना सकते हो, विदाउट बार, इसे पॉइंट कहते हैं, पॉइंट वाला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द क्लोज्ड रीजन हैविंग एन साइड, एन मतलब बहुत सारे साइड्स, ये दिख रहा है सबका, एक क्लोज्ड फिगर है। अब देखो इसको, 1 2 3 4 5 6, कितने साइड हो गए, 6 साइड हो गए, 3 साइड तो ट्रायंगल, 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल, तो ये 6 साइड है, ज्यादा n साइड मतलब बहुत सारे साइड्स, तो हम क्या बना रहे हैं, बहुत सारे साइड्स, और ये क्या एनक्लोज है कि नहीं, ये सब क्लोज रीजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ गया, तो वो डेफिनेशन है उसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इट कैन बी ड्रॉन यूजिंग द हिस्टोग्राम, अभी मैंने बता दिया, या तो दूसरा है इट कैन बी ड्रॉन बाय द प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अभी बताया पॉइंट के जरिए भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट एज द क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। नोट अच्छे से इसको लिख लेना जरा, टू गेट द क्लोज रीजन ऑन एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल मस्ट बी 0, पहला और लास्ट वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लो। नाउ आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.5, 3 ही है, 2 बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक क्वेश्चन है उसके आंसर निकालना। पहला तो एकदम आसान है, कभी कभी एग्जाम में बोर्ड वाले भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, मतलब ऐसा लगा कि हाँ हमारे बच्चे लोग को पूरा नंबर दे दो, चलो, तो ऐसे हलवा सवाल, एकदम फोकट का, एकदम सस्ता सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ नहीं, देख के आपको आंसर बताना है। जैसे पैसेज में कैसे हम क्वेश्चन दिया रहता है, फिर आंसर कैसे फाइंड करते हैं, बस यहाँ पे भी क्वेश्चन देगा, आपको आंसर फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.5, ये आपको डायग्राम दिया है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, मैं रखता हूं, ये 3 मार्क्स का सम है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तुम खुद बताएगा। ओके, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ओके, अब देख लो यहाँ पे, पहले ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दें, ये मार्क्स दिया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो इसमें से ये बताना है कौन सा क्लास के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। चलो सुमित टेल मी, 60 62
60 टू 65 किधर है? 60 टू 65 किधर है? 65 तो 60 टू 65 ऐसे क्लास नहीं। चलो नेक्स्ट बोलो जरा, कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 60 to 70। हाँ वेरी गुड, 60 टू 70। ये 60 और 70 ये दिख रहा है, इसके बीच वाला जैसे देखो यहाँ पे बीच वाला, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जा रहा ना, कैसे देखने का ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट है 10 ये पॉइंट, इसमें देखो यहाँ पे 65 और क्या है? 60 है। यहाँ पे 55 और क्या है? यहाँ पे क्या है? अब बताओ सबसे ज्यादा किसमें? इसी में दिख रहा है, मतलब कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है? इसी क्लास में ना। इसके बीच वाला दिख रहा है ये वाला, दिस वन। ओके, तो कौन सा क्लास हुआ? 60 टू 70 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्लियर है? क्योंकि देखो लास्ट कितना है? 60 है ना, तो 60 किधर चला गया? ऊपर गया कि नहीं गया? समझ गया? चलो सिट। अब दूसरा क्वेश्चन, तो आपको आंसर लिख देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर रिप्रेजेंट इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में लिखेंगे बोलो? 60 टू 70। राइट द क्लासेस हैविंग द जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी, राइट द क्लासेस का वो लिखना है। हैविंग द जीरो, किसकी जीरो फ्रीक्वेंसी है? कौन से क्लास में जीरो फ्रीक्वेंसी है? कौन बताएगा? हु विल टेल? बोलो फटाफट। मैंने अभी नोट लिखाया था तुम लोग को, अभी लिखवाया था कि लिख लो। स्टार्टिंग और एंड देखने का। स्टार्टिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 टू 20, 0 टू 20, लेकिन लिखते कैसे हैं? 20 से लेकर 30। इधर देखोगे तो कितना है? 0 टू इधर 90 है, 100 है, लेकिन लिखेंगे क्या? 92। समझ गया? खोपड़ी में आई बात? तो 0 से नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 20 टू 30 और 90 टू 100। ये दो ऐसे हैं क्योंकि पहला और लास्ट ही अभी, इसीलिए मैंने नोट डाउन करवाया था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फर्स्ट और लास्ट शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासेस हैविंग द जीरो फ्रीक्वेंसी आर, कौन कौन सा है? पहला 20 टू 30 एंड 90 टू 100। समझ में आया सबको? चलो थर्ड वन, थर्ड सॉल्व करें। थर्ड क्या है देखते हैं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट? बताओ क्या बोला है? व्हाट इज द क्लास मार्क? क्लास मार्क हमको पता करना है हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट किधर है? ये देखो इधर 50 स्टूडेंट है, ये 50 है ना, ये 50 है ना, तो इसका पहले क्लास पता करो। जब क्लास पता हो जाएगा तो क्लास मार्क भी पता चलेगा। क्लास मार्क कैसे पता करते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। तो पहले क्लास पता करो। तो कितनी फ्रीक्वेंसी बोला उसने? 50 वाले की फ्रीक्वेंसी बोला। कितनी बोला बोलो? 50 वाले। देखो यहाँ पे 50 किधर है? 50 स्टूडेंट ये है, तो कहां पे टच हो रहा है? ये वाला देखो, ये लिखा है। तो इसका क्लास क्या हो गया बेटा? 50 और 60। तो 50 प्लस 60 को जोड़ दो, कितना हो गया? 50 और 60 110। 110 का आधा, योर आंसर विल बी खत्म। 55 कैसे आया पता चला क्या? बता देता हूं उसको भी। क्लास पता किया हमने, क्या क्लास है यहाँ पे? 50 और 60। तो क्लास मार्क कैसे पता करते हैं? क्लास मार्क इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 50, 60, 110 डिवाइड बाय कितना आ गया? 55। योर आंसर इज, इस तरह से सॉल्व कर देना एग्जाम में, डायरेक्ट मत लिखना, नहीं तो बोलेगा एग्जामिनर भैया ये छाप के लिखा बच्चा, लिख देगा। ठीक है, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। उल्टा कर दिया, इसी सम का उल्टा। अब बताओ, जिसका क्लास मार्क 85 है, 85 है, उसी का हमको लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? चलो बताओ, कौन बताएगा? हु विल टेल? अब एक बात ध्यान में रखो, इसमें से कौन सा क्लास मार्क लोगे कि प्लस करके, दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 85 आएगा। तो कौन सा क्लास मार्क लोगे ऐसा बताओ? 82 90 चेक करो, 80 प्लस 90 कितना होता है? 8 16 160 170। 170 का आधा कितना होता है? 85 होता है। यस करेक्ट। यानी आपका क्लास कौन सा है? 82। तो लोअर क्लास लिमिट क्या हो गया? अपर क्या हो गया? समझ गया? तो राइट द लोअर क्लास, लोअर लिखना है, लोअर क्या है? 80, अपर क्या बोलो? 90। क्लियर है? अब दोनों को जोड़ के प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका? 85 आएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, 85 is the class mark of the group 82 90 और लोअर क्या है? 80, अपर क्या है? 90। लास्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 11? 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट है भैया? देखो कहां टच किया है, ये इधर टच किया है ना। कितने स्टूडेंट बीच में? बीचवा में देखो, इस सेकंड वाला देखो ना, 15। तो आंसर विल बी, तो कितने स्टूडेंट है भैया? 15। तो आंसर लिख दो, बस हो गया। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप 80 to 90। खत्म, पहला हो गया। एकदम फोकट का आंसर है कि नहीं? पहला हो गया। ये थे क्वेश्चंस और आंसर्स। जैसे पैसेज देता है ना इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, तो समझ लो मैथ्स में भी इस तरह का क्वेश्चन। अब 2 ही क्वेश्चन बचा है बस। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम लोग। क्या, कौन सा, क्या बनाएंगे बोलो? क्या बनाएंगे बोलो? अरे बोलो ना। यस, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है मैंने आपको बताया? एन साइड होते हैं उसके, मतलब बहुत ज्यादा साइड्स होते हैं। ओके, और वो एक इनक्लोज्ड फिगर होता है। इलेक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। इस क्वेश्चन को बहुत बार बोर्ड वाले ने दे चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भैया देखो ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी देखो ना गवर्नमेंट ने एक नया कंप्यूटराइज्ड मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्मार्ट मीटर। क्या लगा दिया? स्मार्ट मीटर। सबके घर पे लगा कि नहीं लगा? कितने लोग ये लगा है? कितने लोग इधर लगा है? नहीं, मेरे घर पे लग गया। लेकिन पता है इसका बड़ा डिसएडवांटेज क्या दे रहा है? कितने लोग का, जो जिसके घर पे 2 पंखा 2 लाइट बस, उसका बिल आ रहा है 10,000 20,000। अब बताओ, पब्लिक परेशान। तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करे, पब्लिक को परेशान ना करे। ठीक है, अगर आप डिजिटल कर रहे हो तो उसकी हर एक चीजों की अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज मत करो। सिंपल सी बात। ठीक है, ये अपील है हमारे गवर्नमेंट से। चलो 0 to 200, 200 से मतलब ये क्लास क्या है बेटा? कंटिन्यूअस। 4 मार्क्स का एकदम फोकट का नंबर है, एग्जाम में आता है और एकदम आसान है, एकदम आसान। ट्रिक बताता हूं तुमको। ठीक है, एक सब मैं बताऊंगा, एक तुम करोगे। खत्म, 2 खत्म, 2 ही करो। है है। पहले इसको वर्टिकल लिख लिया जाता है बेटा। कैसे लिखते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल लिख दो, 0 to 200, दिस छाप दिया। इसके फैमिलीज लिख लो, नंबर ऑफ फैमिलीज इधर लिख लो, और याद रखना इसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। कितना बोलो? कितना बोलो? कितना बोलो? हाँ तो जोर से बोलो ना, थोड़ा खाना नहीं मिला क्या? चलो तुम लोग वड़ा पाव खिलाता हूँ मैं। ठीक है, रिया को खिलाता उस दिन, पैसा नहीं दिया अभी तक। चलो, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज लिख दिया। चलो अब आगे आ जाते। अब इसके ऊपर जाएंगे बेटा। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग 0 से, एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन। तो ऊपर जाएंगे, ये 0 उधर जाना चाहिए था और इसके पहले क्या होना चाहिए था, माइनस हो जाएगा, क्योंकि गैप कितने का है, 200 का, तो माइनस होगा। तो दिस वन इज अ माइनस, ऊपर एक छोड़ देने का, नीचे एक छोड़ देने का, पहला काम, और 2 वर्टिकली कॉलम बना लेने का। समझ गया? चलो, और लास्ट में 1000 है तो 1000 से कितना हो जाएगा, 1200। समझ गया? समझ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्लास मार्क। तो भैया हमने पहले लेक्चर में देखा है, पहले लेक्चर में पूरा मीन का क्लास मार्क निकाला है, याद है ना? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय, अभी भी किए थे। यस, समझ में आ रहा है? चलो, तो पहला लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, 0 प्लस माइनस 200 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, -100। ओके, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 100, फिर इसको करो, क्लियर? ऐसा करते जाओ, ठीक है? हो गया? मैंने आपको एक दूसरा ट्रिक भी बताया था, याद है ना? कितने का गैप है, 200 का। इसमें 200 जोड़ते जाओ, इसमें 200 जोड़ दो, 100 माइनस है प्लस 200, तो कितना आ गया, +100। 100 में 200 प्लस करो, कितना आ गया, 300। 300 में 200 प्लस कर दो, कितना आ गया, आ रहा है कि नहीं? सब करने की जरूरत, एक कर दो, बाकी काम खत्म। ये क्लास मार्क हो गया। क्या हो गया बेटा, क्लास मार्क। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू बी प्लॉट, जो प्लॉट करना है हमको उसका कोऑर्डिनेट लिख दो, दैट्स इट, खत्म हो गया। चलो, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है, क्या है, कोऑर्डिनेट। क्लियर है? क्लास मार्क निकाल दिया। ये पहला और ये क्या हो गया, दूसरा। इधर आ जाएगा पहला और ये क्या हो जाएगा, दूसरा। ये पहला और ये क्या हो जाएगा, दूसरा। फर्स्ट है, सेकंड, छाप दो छाप दो, हो गया। समझ गया? यस, बस इसी की जरूरत थी, इसी की जरूरत थी। ये हो गया ना, अब बन जाएगा एक्स और वाई, एक्स और वाई। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया हमारा ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश, स्केल स्केल लिखना कंपलसरी है, जैसे मैंने बताया आपको। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या लिखोगे, फैमिलीज दिया है, वर्टिकल यानी वाई पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज। एक्स पे क्या लिखोगे तुम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से लेके कितना तक है वो लिख दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर का है, कितना हमने ले लिया, फैमिलीज 50 लिया है, कितना लिया वहां पे लिख दो। जो आप लोगे स्केल, कोई भी स्केल ले सकते हो, देखो स्कूल में कुछ और भी बता सकते हैं, तो तुम लोग टेंशन मत लेना। तो बोलो अरे आपने अलग बताया, स्कूलवा में अलग बता रहा है, और कोई दूसरा बोला अलग बता रहा है, तो बता सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है? चलो, तो ये डिफरेंस आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैंने जो बताया है वो एकदम परफेक्ट वर्क करेगा और कभी गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है मेरी। क्लियर है? चलो अब ले लो सब। अब पहला कितना है बोलो, -100 और क्या, 0, -100 और क्या, 0। तो ले लेते हैं यहाँ पे -100 और 0। ओके, तो ये आपका देखो यहाँ पे, ये -100 और 0, इसके यहाँ पे -200 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे -200, फिर और पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -100। क्लियर है? चलो फर्स्ट आपका थोड़ा इधर आ जाएगा आगे, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये वाला नंबर यहाँ पे, इसके पहले कितना है, -100 और क्या है, 0, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 100 और क्या है, 240। तो देखो 100 किधर है, ये वाला 100 है, बीच वाला 100 आ गया, यहाँ पे कितना था, 200, इसके आगे कितना हो जाएगा, ये -2 है, सॉरी ये -200 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। यहां से लेकर उसके आगे कितना है, एकदम बीचों बीच वाला लाइन टच करना है। फिर नेक्स्ट 300 और 300, आगे बढ़ते हैं। 300 देखो किधर आ गया, इसके बीच में आया कि नहीं, ये देखो 200 और 400 के बीच में 300 आएगा ना, ये देखो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, 500 और 450, तो 500 चेक करो, चलो किधर आएगा 500, दिख रहा है, 400 और 600 के बीच में, एकदम ऊपर चले जाओ।
आया तो 500 और 400, इधर 450 है, इधर 450 और इधर क्या आ जाएगा 500। ओके नेक्स्ट क्या है 700 और 350, तो 700 किधर आएगा 600 और 700 के बीच में इसमें आएगा, और 350 किधर, ये तो ये है 350, यहीं पे टच होगा ना, x पे 700 y पे 350, इधर कितना था x पे कितना था 500, y पे कितना था 450, समझ गया। आगे अब 900 ले लो, 900 किधर आएगा 800 900 के बीच में, और आगे वाला कितना 160 किधर है, किधर है ये 50 है, तो 160 जस्ट उसके ऊपर है, 160 जस्ट उसके ऊपर आएगा। आ गया। लास्ट आपको लेना है 1100 से लेके 0, 1000 और 1200 के बीच में क्या होगा 1100 होगा, और 0 तो तुमको पता ही है उसी वही मतलब एक्सिस पे ही रहता है 0। बस अब सबको क्या करेंगे ज्वाइंट कर देंगे, क्या करेंगे, ये हमने पॉइंट मेथड लिया, आप हिस्टोग्राम वाला भी यूज कर सकते हो, ये आसान होता है। क्लियर है, ठीक है, समझ गया, और लिख देना ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लास्ट क्वेश्चन, चलो वर्टिकल लिख देते हैं, 30 40 40 50 मतलब कंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, ओके स्टार्टिंग ऊपर चले जाओ, 30 यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, एक एक्स्ट्रा कॉलम, यहाँ पे गैप कितने का था, गैप 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 देखो 100 में से 90 घटा दो 10 का है ना, तो यहाँ पे कितना ये 100 और फिर क्या आ जाएगा 110, एक ऊपर से इसको प्लस करके डिवाइड बाय क्लास मार्क, तो बताया क्या बताने का, ठीक है आगे क्लास मार्क। नंबर ऑफ ये 0 ले लेना है, इसको भी 0 लेना है। अब कोऑर्डिनेट बना लो, इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा 25 और जोर से बोलो ना थोड़ा, 25 भी बोलना था, सेकंड बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, समझ गया अभी खोपड़िया मेरा। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, दिमाग में फिट करो, दैट्स इट। x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x और y होता है, क्लियर, बस अब छाप दो उधर, प्लॉट कर दो, चलो ठीक है। स्केल लिख दे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 10% लिया है, कितना 1 सेंटीमीटर में, देखो ये परसेंटेज है तो 1 सेंटीमीटर में हमने कितना ये 10 लिया, 10 20 देखो एकदम परफेक्ट है। y पे क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट, तो 5 5 का टेबल। चलो पहला 25 और कितना है 0, चलो 25 और 0 कहां पे आएगा, देखो ये 25 है, 20 और 30 के बीच में ये 25 और 0 तो उसी पे आएगा, कोई टेंशन नहीं, मतलब स्टार्ट कहां पे होगा यहां से। दूसरा बोलो 35 और 7, 35 35 और 40 के बीच में, और 7 कहां जाएगा इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है अभी कर लोगे। अब पॉइंट प्लॉट करो और सबको ज्वाइंट करते जाओ, ज्वाइंट कर दो, तुम्हारा बन गया आपका, और सब पेंसिल से बनाना है, ये बन गया आपका पॉलीगॉन। समझ गया, क्लियर है। ऐसा ही आपका प्रॉब्लम सेट 6 में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लोगे आई होप, यस और नो, कर लोगे ना, तो ये कर लेना, ये पूरा खत्म हो गया। ओके ये एजेस दिया, ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है आपको, और यहाँ पे 0, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नंबर ऑफ ब्लड डोनर है, एजेस दिया है उनका 20 से लेके 24 तक है, और दिस ओके इसको आप लोग कर लेना, क्लियर है कि बता दूं, चलो बता देता हूं, जो जो दिया था डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहला आपको यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, कंटिन्यूअस है तो क्या करना पड़ेगा हमको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जो हम 2 ही कॉलम बना रहे थे मतलब टोटल 4, तो अभी कितना बनेगा 5, बस। पहले क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको, 20 में से 19 को माइनस करने का, कितना होएगा 1 को क्या किया था अपन ने डिवाइड बाय 2, कितना आया 0.5। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। तो छोटे में 0.5 घटाने का, बड़े में 0.5 ऐड करने का, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, बस वही समझ के करो।
चलो तो ये हो जाएगा कितना 14.5, ये कितना हो जाएगा 19.5, ये कितना हो जाएगा, समझ गया ना अभी। चलो अब लिख देता हूं मैं फटाफट, क्लियर। अब आ जाते क्लास मार्क निकाल लेने हैं। तो क्लास मार्क अब ये नहीं है तुम्हारा क्लास, अब क्लास क्या है, ये है, इसका क्लास मार्क निकालना है। 14.5 दिस वन दिस इज ये क्लास मार्क, 19.5 प्लस 24.5 डिवाइड बाय 2। अब इसको करते जाओ सब, देखो आता जाएगा। ओके, एक कर लिया ना। अब जरा इसमें का गैप देखो ना कितना है, 4 का 17 में 4 ऐड करो ना, 4 का गैप है कि 5 का गैप है, अरे ये एक साइड में हो गया। 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 होता है ना, कौन बोला 4 रे, 19 माइनस 14 5 आता है, 5 का गैप है। ठीक है, तो अभी 17 में 5 जोड़ो 22 हो रहा, 22 में 5 जोड़ो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए। चलो, और ये नंबर ऑफ, ये तो दिया है क्वेश्चन में, अब हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 17 और 0, 17 और 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को भैया, 4 मार्क्स का, इसलिए इसको बता दे रहा हूं। अब प्लॉटिंग कर दो, ठीक है, आगे चलो। याद रखना इसमें एक ही चीज, स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगा शुड बी 0, स्टार्टिंग और एंडिंग शुड बी 0। प्लॉट कर दो, स्केल लिख दो, जो लिखना है जैसे लिखना है आपको। क्रिंक साइन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहां से स्टार्ट है 14.5 से, क्लियर है, 0 से स्टार्ट नहीं था, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए आता है। चलो पहला कितना है, पहला पॉइंट 17,0, एक्स पे 17, वाई पे, मतलब किधर आएगा, ए साइड में आ जा भाई, स्केल हो गया, आ जाते हैं इधर। 19.5 है ये, तो जस्ट उसके पहले 17 आएगा। दूसरा कितना है 22 और 22, देखो किधर आएगा, ये 24 इधर है, तो 24 के पहले आना चाहिए, 24 के, हमने देखो क्या लिया, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 5 लिया है, 1 सेंटीमीटर में 5 लिया है। ओके, तो 22 किधर आएगा, जस्ट इसी के पहले, तो यहाँ पे 22 और ये इसका कितना 38, तो 40 है, 40 के 2 पहले। ओके, प्लॉट कर दो सब, और क्या करो, लाइन ड्रॉ कर दो। प्लॉटिंग करते समय पे ध्यान में रखना है स्केल, अगर ये गड़बड़ हुआ फिर खत्म, बाकी है आसान। ओके डन, चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक और है, ये तुम लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 सेम, ये कंटिन्यूअस दिया है, ये कंटिन्यूअस दिया है, तो 2 ही कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। यस, क्लास मार्क कर दो, प्लॉट कर दो। ओके, यस, एक बोर्ड में फिक्स आएगा, 100% आएगा, याद रखना। ओके, ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट 6.4 और 6.5 के सभी सॉल्यूशन विद प्रॉब्लम सेट 6, क्लियर है। ओके, एक लेक्चर और लगने वाला है ये चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए, 6.5 के लिए, जो पाई डायग्राम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बने रहो हमारे चैनल पे, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और कोई न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।